दोस्तों, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो चुके हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर आज पीएम ने देशवासियों से अपील की, कहा कि हर दुकान पर स्वदेशी का बोर्ड लगाएं, वही खरीदें जिसमें देशवासियों का पसीना हो। भारतीय सामान खरीदकर जीएसटी कटौती का फायदा उठाएं। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने अपने इस जन्मदिन के मौके पर एक से बढ़कर एक कई बड़े ऐलान किए। और भले ही अभी अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा हो, लेकिन बावजूद इसके भारत अमेरिका के रिश्ते भी सुधरते नजर आ रहे हैं। बीते दिन भारत अमेरिका के बीच व्यापार मसले को लेकर छठे दौर की बातचीत भी हुई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही देर रात सबसे पहले पीएम मोदी को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी। ट्रंप ने फोन करके कहा कि आप अद्भुत काम कर रहे हैं। जवाब में पीएम मोदी भी बोले कि थैंक यू मेरे दोस्त। तो कहीं न कहीं पीएम मोदी के बर्थडे से ही ट्रंप मोदी की दोस्ती भी फिर से बढ़ती नजर आ रही। न सिर्फ पीएम को अमेरिका से बधाई मिली, बल्कि दुनिया भर के कई बड़े दिग्गज नेताओं ने पीएम से जन्मदिन पर बधाई संदेश शेयर किए। ट्रंप ने कहा कि अद्भुत काम कर रहे हैं, तो वहीं मेलोनी ने पीएम मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। आज पीएम मोदी को जन्मदिन के मौके पर दुनिया भर से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रेसिडेंट ऑफ रशिया की वेबसाइट पर पीएम मोदी का बधाई संदेश शेयर किया। इजराइल के पीएम बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। नरेंद्र, मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं और मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि नमस्ते माय गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी बधाई में कहा कि मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई देना मेरे लिए खुशी की बात है, ये बताया। तो कुछ यूं देश भर के कई बड़े दिग्गज नेताओं की पीएम मोदी को बधाई संदेश मिले जन्मदिन पर। इधर हमारे भारत में भी पीएम मोदी को 75वें जन्मदिन की बधाई दी राहुल गांधी ने। बीजेपी ने इस मौके पर सेवा पखवाड़ा भी शुरू किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने सुनाई मोदी स्टोरी भी। और आज इस खास मौके पर देश भर में कई अलग अलग जगहों पर खास कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। गुजरात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हुआ। कई सेना के जवानों वगैरह ने, कई लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी बोले कि पीएम मोदी का अनुशासन उनकी जीवन यात्रा में शामिल है। उन्होंने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पीएम के जन्मदिन के मौके पर कोलंबो में बोहरा समुदाय और महाबोधि सोसाइटी में भी विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गई। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी बोले कि मोदी युग पुरुष हैं, उनका मिशन और विजन महान है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने कहा कि पीएम मोदी ऐसे ही देश को आगे बढ़ाते रहे। और ये देखिए तस्वीर, उड़ीसा के पूरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन ने पिचेतर कमल से ये अपना अनोखा आर्ट बनाया और हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी जी लिखा। यूपी वाराणसी में भी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए गंगा आरती की गई, चुनरी भी उड़ाई गई, तिरंगा झंडा लहराया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि विश्वास, अपनापन और समर्पण यही मोदी की शिक्षा है। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी ने सिखाया नेता वही जो जनता के बीच बैठकर उनकी धड़कन को सुने। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज सेवा पखवाड़ा के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें भी। तो कुछ यूं पीएम मोदी के बर्थडे सेलिब्रेशन का देश भर में कार्यक्रम आयोजन देखने को मिल रहा है। कुछ और राज्यों के अपडेट्स देखिए। हरियाणा में पीएम मोदी के बर्थडे का सेलिब्रेशन कुछ यूं किया गया। रोहतक में जेपी नड्डा ने पौधा लगाया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दौड़े, झाड़ू लगाई, मंत्री ने माथुराम हलवाई की जलेबी भी बांटी। इस मौके पर काशी के संत बोले कि मोदी आंतरिक शत्रुओं से सावधान रहे। अरुण गोविल ने आज इस मौके पर निर्जला व्रत रखा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयां दी। बिहार में देखिए आज इस मौके पर बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया जिसमें पीएम मोदी की मां को मां दुर्गा की तरह बताया। महागठबंधन के नेताओं का त्रिशूल से वध करते हुए दिखाया और लिखा कि मां का अपमान नहीं सहेंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हरियाणा से जुड़े उनके कुछ किस्से देखिए। पर्ची से बच्चे का नामकरण किया, शीशे के सामने खड़े होकर मुरारी बापू बने, रसोइयों को गले लगाया। पिछले अपने कई जन्मदिन के मौके पर हरियाणा में पीएम मोदी ने कुछ यूं समय गुजारा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनकी मां हीराबा को भी नमन। आज भले ही वो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जिस लाल को जन्म दिया, उन्होंने न सिर्फ हमारे देश भारत हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया, बल्कि दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया। और आज अपने इस जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे और यहाँ पर देशवासियों से स्वदेशी की अपील भी की। पीएम मोदी ने एमपी की धार में कहा कि ये नया भारत है, ये परमाणु धमकियों से नहीं डरता, अब हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। एमपी के धार में पीएम बोले कि धार की धरती पराक्रम की धरती है। माँ भारती की आन बान शान से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमारा हर पल देश के लिए समर्पित होना चाहिए। देश की मर मिटने की सौगंध लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया था। पीएम मोदी ने आज बदनवार तहसील के भेंसोला में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी। यहाँ खुली जीप में लोगों का अभिवादन भी किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए पीएम मोदी का विजन 5 ऐप क्या है जिस पर ये पीएम मित्र पार्क बनने जा रहा है। विजन 5 ऐप में 5 ऐप का अलग अलग मतलब है। फर्स्ट ऐप फॉर फार्म, कपास उत्पादक किसान खेत से सीधे कपास लाकर कंपनियों को बेच सकेंगे इस पीएम मित्र पार्क के जरिए। सेकंड ऐप का मतलब है ऐप फॉर फाइबर, कपास की जिनिंग यानी साफ सफाई और धागा बनाया जाएगा। थर्ड ऐप फॉर मतलब है फैक्ट्री, कॉटन की स्पिनिंग नीटिंग की जाएगी और फैक्ट्री में कपास से अलग किया जाएगा। फोर्थ ऐप फॉर फैशन, कपड़ों की डिजाइनिंग होगी, गारमेंटिंग से जुड़े जॉब वर्क जैसे बटन लगाने जैसे काम होंगे। एंड फोर्थ ऐप फॉर फॉरेन, फैक्ट्री में हुए तैयार कपड़ों की पैकेजिंग के बाद यहाँ से सीधे इसको विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये पीएम मित्र पार्क के जरिए देश के किसानों को बड़ा लाभ मिलने वाला है, जिसका आज पीएम मोदी ने एमपी के धार में उद्घाटन किया। और भी पीएम मोदी ने इस मौके पर कई बड़ी बातें कही देशवासियों से। पीएम बोले कि माताओं बहनों के जीवन में मुश्किलें हमने कम की। सिकल सेल स्क्रीनिंग का पहला और 1 करोड़वां कार्ड मध्य प्रदेश में ही दिया गया। एक बगिया माँ के नाम अभियान में एक महिला का सम्मान भी किया। पीएम मोदी ने ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम बोले कि दुनिया के बाजार में मेरे धार का नाम भी चमकेगा। मोदी ने कहा गर्व से कहो ये स्वदेशी है। पीएम बोले कि देश में बना सामान खरीदें, ये विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है। मुझे 2047 विकसित भारत बनाकर रहना है। उसका रास्ता आत्मनिर्भर भारत से ही जाता है। आप जो भी बेचें, जो भी खरीदें, वह देश में ही बना होना चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आजादी का आंदोलन बनाया था। अब हमें इसे विकसित भारत के लिए जरूरी बनाना है। हम दिवाली की मूर्तियां, सजावट का सामान, टीवी, फ्रिज खरीदते समय देखें कि ये देश में बना है कि नहीं। और पीएम मोदी कहते हैं कि गरीब को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाएं। पीएम ने बताया कि मातृ वंदना योजना से 4 करोड़ गर्भवती महिलाओं को फायदा हुआ।
और आज 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना भी शुरू किया गया। बाकी और भी दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जन्मदिन के मौके पर देश भर के अलग अलग राज्यों में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जैसे पीएम के जन्मदिन पर बिहार को भी बड़ा तोहफा मिला। आज 17 सितंबर से बिहार में दौड़ेंगी नई वंदे भारत, अमृत भारत समेत 4 नई ट्रेनें टोटल। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक फिल्म भी रिलीज हुई जिसका नाम है चलो जीते हैं। ये फिल्म हर काम और हर व्यक्ति का सम्मान करने और उसे महत्व देने के लिए प्रेरित करेगी। ये फिल्म का पोस्टर भी आप देख सकते हैं। इस मौके पर इस फिल्म को स्कूलों में भी रिलीज किया जाएगा और 2 अक्टूबर तक देश भर के 500 से भी ज्यादा थिएटर में भी इस फिल्म को दिखाया जाएगा। और पीएम मोदी को जो अब तक दुनिया भर के अलग अलग देशों से तोहफे उपहार मिलते हैं, तो पीएम को मिले 1300 से ज्यादा तोहफों की नीलामी भी आज से होने जा रही है। 2 अक्टूबर तक आप नीलामी के लिए बोली लगा पाएंगे। इसके लिए इस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आप इन सांस्कृतिक धरोहरों पर बोली लगा सकते हैं। pmmementos.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी देशवासी पीएम को मिले गिफ्ट उपहारों के सामानों को खरीद सकता है। और दिल्ली वासियों के लिए भी कुछ खबरी है। आज पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी 15 परियोजनाओं का शुभारंभ किए। बिहार राज्य में भी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हुई है 17 सितंबर से। राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त जांच शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में महिलाओं के प्रसव पूर्व की देखभाल, मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड का वितरण और बच्चों के टीकाकरण की भी सुविधा उपलब्ध होगी। न सिर्फ बिहार में ये स्वास्थ्य शिविर और अभियान का आयोजन हो रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी देखिए आज 17 सितंबर से प्रदेश भर में योगी सरकार भी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चला रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के कई राज्यों में स्वच्छता अभियान भी चलाए जाएंगे। और आज मध्य प्रदेश में देश का पहला पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया। और वहीं दोस्तों, आज 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा दिवस भी है। आप सभी को इसकी भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मांड के यूनिवर्स के निर्माणकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं विश्वकर्मा। तो कुछ यूँ रहा पीएम मोदी का जन्म दिवस और उनके द्वारा कही गई देशवासियों के साथ कुछ बड़ी बातें। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। हम सबकी तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। हम उनके स्वस्थ भावी जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से हमेशा देश सेवा करते रहें। आपके सानिध्य में देश आगे तरक्की विकास के रास्तों पर आगे बढ़ता रहे। और आज पीएम विश्वकर्मा पूजा की भी आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर संपूर्ण भारत